ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाकुंभ के महापर्व पर मैं आप सबको सादर आमंत्रण देता हूँ। विश्व के समस्त हिंदू समाज के लिए एक महान अवसर है। महाकुंभ पर्व पर आप सभी इस अवसर पर पधार सकें। आपके लिए, हम सब के लिए यह एक सौभाग्य का अवसर है। त्रिवेणी के तट पर मुख्य धारा में समस्त सनातन परंपरा के लोग इस महाकुंभ में आते हैं और यहाँ 3 धाराएं आकर मिलती हैं। यह सनातन की समस्त विचारधारा का संगम स्थल है। यहाँ शिव भक्त, नारायण भक्त, गणपति भक्त, शक्ति के भक्त, श्री शक्ति के उपासक सभी लोग आते हैं पूजन करने के लिए। यह स्थान है जो भैरव का स्थान कहलाता है। यही बड़े हनुमान जी का शक्ति स्थल भी है। यहाँ शक्ति ललितांबा माँ विराजमान है। इस स्थान पर ध्यान भी होगा, स्नान भी होगा, ज्ञान भी होगा, यज्ञ और याग भी होगा। जीवन परिवर्तन का यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। बाहर और भीतर का स्नान ध्यान की डुबकी लगाकर अपने भीतर आंतरिक त्रिवेणी में स्नान करेंगे और बाह्य त्रिवेणी में भी स्नान करने का हम सबको अवसर प्राप्त होगा। तो सेवा साधना, दान पुण्य करने का, परब्रह्म परमेश्वर के आगे समर्पण करने का ये एक अवसर है। इसे ही हम पूर्ण कुंभ कहेंगे, महाकुंभ कहेंगे। अमृत को भीतर पाने की लालसा वाले सभी खोजियों के लिए, जो स्वयं पर कुछ प्रयोग करना चाहते हैं, उनके लिए यह पवित्र स्थल है। अमृत को भीतर पाने के लिए जिनके अंदर भी लालसा है, स्वयं पर प्रयोग करें। अपने भीतर एक ईश्वर को अनेक आत्माएं एक ही जगह पर बैठकर गंगा के तट पर ध्यान लगाएं, भक्ति करें, तप करें। अमृत प्राप्ति के लिए अपने भीतर कृपा को जगाएं। वो एक अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है महाकुंभ के रूप में। कहा जाता है कि जीवन भी हमारा एक घट है। इस जीवन कुंभ को अमृत से भरने के लिए 12 वर्षों के बाद ये समय आया है। हमारे 12 महीने और 12 वर्ष, उसके बाद ही ये 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशियों के लिए, सभी भक्तों के लिए यही स्थान, जिस स्थान को कहा जाता है 12 माधवों के लिए पूजने का, ये भीतर ध्यान करने का स्थल है महाकुंभ का यह प्रयागराज। इस प्रयागराज में आप अंतर गंगा में भी ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा डुबकी लगाएंगे और बाह्य रूप में भी ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव अद्भुत है। ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा और गंगा की धारा, त्रिवेणी की धारा, उस सब में स्नान करते हुए गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों शक्तियों को आप अपने भीतर धारण कर सकेंगे। कह सकते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती या ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों की कृपाओं को प्राप्त करने के लिए आपको अंतर गंगा में और बाह्य गंगा में डुबकी लगाने का अवसर है। यही है हमारा महाकुंभ। कहते हैं जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उत्तरायण का प्रारंभ होता है, शुभारंभ होता है। तब ब्रह्म विद्या के उपासक हैं या श्री विद्या के उपासक हैं या मधु विद्या के उपासक हैं, परा विद्या के उपासक हैं या अपरा विद्या के उपासक हैं, साधकों के लिए अवसर होता है। योग भी, याग भी, ध्यान भी, ज्ञान भी, सेवा भी, सद्भावना भी, सबके लिए अवसर है। तो सभी रूपों में आप इन विद्याओं का लाभ ले सकते हैं। सभी तरह से आप अपने भीतर ध्यान करते हुए अमृत की प्राप्ति कर सकते हैं। पंचदेवों की उपासना मतलब सूर्य, गणपति, भगवती, जगदम्बा, महादेव और कार्तिकेय का पूजन करते हुए भगवान शिव को जल चढ़ा करके या फिर कीर्तन भजन करते हुए, यज्ञ करते हुए भगवान नारायण, वेणी माधव की कृपा पाने के लिए आप यहाँ बैठ सकते हैं, आरती वंदन कर सकते हैं। तो ये याग ही नहीं, ये प्रयाग है, यज्ञ भी, योग भी, उसके लिए महत्वपूर्ण स्थान प्रयागराज। तो 12 माधव यहाँ विराजित माने जाते हैं। ललिता राज राजेश्वरी भगवती, उनकी उपासना के लिए, जिनके कारण ये जीव जगत उत्पन्न होता है। और कहा जाता है ब्रह्मांड से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ
को जन्म देने वाली शक्ति ललितांबा है। उनकी पूजा के लिए देव, धनुज, यक्ष, गंधर्व कहा जाता भेष बदल करके यहाँ आते हैं। शैव हों, शाक्त हों, गाणपत्य हों, वैष्णव हो, जितने भी परंपरा के सनातन धर्म में लोग हैं, श्रद्धा रखते हैं, पूजा करते हैं, उन सभी के लिए ये स्थान है। और आप जरा सोचिए, इतने समय पहले विदेशियों का राज हमारे देश में रहा, उस समय भी ये कुंभ लगता रहा। कोई सूचना देने नहीं जाता था, तब भी सारे लोग अपने आप इंतजाम करके, प्रबंध करके यहाँ पहुँचते थे। ये कभी बंद नहीं हुआ, ये प्रयोग चलता ही रहा। इसलिए ये प्रयोग अनुप्रयोग का स्थान है। इसलिए तो यहाँ सेठ लोग आकर के अपने धन को धन्य करने के लिए सदा व्रत करते हैं, अन्नदान करते हैं, गौदान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, शिव अर्चना करते हैं। सभी तरह के लोग जो जिस कला में जिस गुण से युक्त हैं, मतलब चाहे कलाकार हैं, कवि हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, विद्वान हैं, सबका जमावड़ा कुंभ में होता है। एक महान शक्ति का उदय होता है। इसलिए गिरि, कंदरा, पर्वतीय क्षेत्र से लेकर सागर, महासागर, सभी तटों से, ग्रामों से, नगरों से, स्थानों से लोग यहाँ आते हैं जीवन को नई ऊर्जा से भरने के लिए, और अपने आप को प्रेरित करके नए संकल्प के साथ यहाँ लोग बैठते हैं, चिंतन करते हैं और प्रायश्चित करके अपने भीतर अंतर गंगा में डुबकी लगाकर स्वयं को पवित्र करते हैं और उसके बाद एक नया अनुभव लेकर जाते हैं। तो इसलिए आइए, नया अनुभव लीजिए। सामाजिक समरसता के लिए, जीवन को नव ऊर्जा से भरने के लिए आप पधारिए। अपने आप को पाप ताप से पृथक करने के लिए और नए संकल्पों के साथ अपने जीवन को उत्तरायण की ओर बढ़ने के लिए हमारा ये कुंभ आपको निमंत्रण दे रहा है। इस कुंभ में आप पधारें। यह स्थान पहले कभी शास्त्रार्थों के लिए, लोक चेतना को जागृत करने के लिए, धार्मिक और आध्यात्मिक ज्योति जागृत करने के लिए प्रसिद्ध हुआ करता रहा। सभी जाति, मत, पंथ और धाराओं के लोग एक धारा में आकर जुड़ते रहे हैं। तो इस बार भी यही अवसर है। तो इसलिए यहाँ जप भी, तप भी, यज्ञ भी, ध्यान भी और हास्य सेवा करने का भी अवसर है। और अपने शरीर में ये जो हमारी त्रिकुटी है, आज्ञा चक्र है, इसमें आप ध्यान करें गुरु के सानिध्य में बैठकर, तो अपनी आत्मा और परमात्मा की ज्योति के दर्शन करने का, एक अमृत प्राप्त करने का अवसर आपको मिलेगा। तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मतलब कोई योगी है, वैखानस है, परिव्राजक है, आचार्य है, मुनि है, सिद्ध है, साधक है, सभी के लिए यह एक महामंच है, साधना के लिए भी और अपने ज्ञान विज्ञान को भी प्रकट करने के लिए। तो ज्ञानी, वैरागी, विद्वान सभी इस स्थल पर आकर प्रेरणा लेते हैं। चिरंतन काल से, अनंत काल से कहूँगा मैं तो, कि सनातन संस्कृति का प्रवाह यहाँ दर्शनीय है। ऊर्जा भी, उमंग भी, धर्म प्रवाह भी प्रवाहित होने लग जाता है व्यक्ति के भीतर और बाहर। तो चारों तरफ आप आएंगे तो आप देखेंगे चारों तरफ धर्म की लहर फैल रही होगी। इसलिए प्रेम में समाहित करने वाली हमारी सनातन संस्कृति आप सबको पुकार रही है। हम वे लोग हैं जो कण कण में भगवान को देखते हैं, ऐसी हमारी संस्कृति है। और सबके प्रति करुणा की भावना रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष हम लोग करते हैं और सारे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। कभी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर यज्ञ किया था, इसलिए यह याग स्थान प्रयाग स्थान कहलाया। और इस दिव्य भव्य महाकुंभ में अनेक कीर्तिमान इस बार आपको देखने को मिलेंगे। तो संसार का सबसे बड़ा समागम, सबसे बड़ा महोत्सव होने जा रहा है प्रयागराज में। 41 देश से भी अधिक संख्या, तो उनसे भी कहीं अधिक आबादी वाला नगर इस बार प्रयागराज हो जाएगा। 12 देश ऐसे हैं भारत में, विश्व में 12 देश ऐसे हैं विश्व में जहाँ की जनसंख्या 7 लाख के लगभग होती है। उनसे भी अधिक संख्या तो यहाँ 12 लाख के लगभग जो है कल्पवासी इस पवित्र गंगा तट पर ध्यान करते हुए, जप करते हुए, साधना करते हुए, गंगा स्नान करने के बाद यज्ञ करते हुए आपको दिखाई देंगे। और मैं तो कहूँगा कि कुछ देशों की आबादी जो बहुत छोटे छोटे देश हैं, उनकी जितनी आबादी होगी उससे कहीं अधिक तो सुरक्षा कर्मी या सुरक्षा में लगे हुए होंगे।
तो एक अलग ही नज़ारा देखने योग्य है। संसार भर के सभी सनातन धर्म के महानुभावों का एक रूप में एक झंडे के नीचे संगठित होने का और एक महान शक्ति बनने का यह अवसर है। इस अवसर को हम ये माने कि जब कभी ब्रह्मांडीय महासागर में अमृत प्राप्ति के लिए मंथन हुआ था, देव और दानव दोनों के प्रयास से महाकुंभ प्रकटा। उस समय अमृत से भरा हुआ जो ये कुंभ प्रकट हुआ था, ये घट प्रकट हुआ था, उस अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहीं पर यह कुंभ और ये महोत्सव आदरपूर्वक मनाया जाता रहा है। एक रूप में ये भी माना जाता है मनुष्य का जो ये घट है, ये जो मानव शरीर है, ये भी तो प्रतिनिधित्व करता है आध्यात्मिक सार रूप में सबके भीतर अमृत है। उसे त्रिकुटी में आज्ञा चक्र में ध्यान करके ब्रह्मरंध्र में व्यक्ति प्राप्त करता है। तो देव दानव जब इस अमृत प्राप्ति के लिए युद्ध कर रहे थे, कहते हैं अमृत से भरा हुआ कलश उस समय टूट ना जाए, फूट ना जाए, तो सूर्य भगवान ने उसको टूटने से बचाया था। और चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि अमृत छलक ना जाए, उसकी रक्षा की थी चंद्रमा ने, छलकने से बचाया। और इंद्रदेव उस समय बहुत कुपित थे, तो शनि ने उनको जो है कोप से सुरक्षित किया था। ऐसा समझ लीजिए कि अमृत घट को छलक ना जाए, टूट ना जाए, हमारे भीतर हमारी रीढ़ में कीड़ा पिंगलिया जो 2 नाड़ियां हैं, प्राणायाम से ध्यान से जब हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है और सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, उस समय उसका प्रभाव हमारी त्रिकुटी में होता है। तो उसी त्रिवेणी में हम अपने भीतर आत्मदर्शन करते हैं और उसी से संभव होता है परमात्मा के दर्शन, और तभी हमें अमृत की प्राप्ति भीतर छलकते हुए भी होती है और उसी से होता है पूर्ण अमृत की प्राप्ति, जिसे कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। तो आध्यात्मिक रूप में भी इसका अपना प्रभाव है और धार्मिक रूप में भी प्रभाव है। तो सभी रूपों में इसका लाभ लेने का अवसर है। तो इसलिए चले आइए आप सभी घर परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ महाकुंभ में आपका निमंत्रण है। आप सबको बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ। हम लोग भी अपना एक बहुत अच्छा प्यारा सा कैंप लगा रहे हैं आप सबके लिए, आवास व्यवस्था के लिए भी, यज्ञ के लिए भी, साधना के लिए भी और ध्यान के लिए भी। इसी के साथ आरती वंदन करने का अवसर भी होगा, मेले में दर्शन करने का अवसर भी मिलेगा, त्रिवेणी में स्नान करने का अवसर भी मिलेगा, अंतर त्रिवेणी में ध्यान करने का अवसर भी मिलेगा। सब तरह से आपको लाभ होगा। तो आइए, स्वागत है, पधारिए। महाकुंभ आपको निमंत्रण दे रहा है, परमात्मा आपको निमंत्रण दे रहा है कि आओ अपने जीवन ज्योति को जागृत करो। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत प्यार भरा निवेदन कि आप स्वीकार करें। आइए, पधारिए। आयोजन में भाग लेने के लिए, अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिए हमारी वेबसाइट पर संपर्क करें या दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।